वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स। इससे पहले बात कर चुके हैं दर्शन शास्त्र के बारे में, दर्शन और शिक्षा के संबंध में। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लाई हूँ सिक्वेंसली आदर्शवाद और शिक्षा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि आदर्शवाद और शिक्षा है क्या, आइडियलिज्म मीन्स है क्या, इसके जो जन्मदाता हैं वो कौन हैं और क्या किसके प्रिंसिपल्स हैं, इन सब के बारे में इन नोट्स के थ्रू हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि आदर्शवाद क्या है। देखिए, आदर्श कहने से ही हमें पता चल रहा है कि आदर्श किसी भी चीज़ों को अपनाना, आदर्शों को मानते हुए किसी भी चीज़ को हम देखते हैं कि आदर्शवाद में हमें पढ़ना क्या है। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की एक प्राचीन विचारधारा है। अरस्तु को छोड़कर अन्य सभी के विचारों में दो मूलभूत तथ्य समान हैं। पहला यह कि ईश्वर को अंतिम सत्य मानते हैं और उसे ही सृष्टि का कर्ता मानते हैं कि ये सभी मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के स्वरूप को पहचानना मानते हैं। यह तभी संभव है जब मनुष्य शाश्वत मूल्यों और नैतिक मूल्यों का पालन करे। इस विचारधारा को आइडियलिज्म कहते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि नैतिक मूल्यों को अगर हम पालन करते हैं और उन्हीं की मूल्यों को पालन करते हुए हमारी जो आध्यात्मिक दृष्टि है, अध्यात्म को मानना, ईश्वर को मानना, ईश्वर ही सत्ता है, ईश्वर एक ऐसी सत्ता है, हमारा जीवन का जो उद्देश्य होना चाहिए, आदर्शवाद कहता है कि वो ईश्वर को मानना। और क्योंकि हमारे मरने के बाद कहा जाता है कि जो शरीर होता है वो ईश्वर में ही विलीन हो जाता है, तो अध्यात्मवाद को मानता है आदर्शवाद। और आदर्शवाद नैतिक मूल्यों को उस पर बहुत ही बल देता है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं आदर्शवाद के जो प्रिंसिपल की। इसमें देखिए, इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट वाइज मैं बताऊंगी आपको। ईश्वर इस संपूर्ण जगत का क्या है, निर्माण करता है। आध्यात्मिक जगत ही श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक मूल्य शाश्वत और सर्वव्यापी है। मानव ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना है। आत्मा का अस्तित्व है और वह अमर है। उच्च नैतिक आचरण आवश्यक है। अनेकता में एकता है। वस्तु की अपेक्षा श्रेष्ठ है। आदर्शवादी दर्शन काफ़ी, इसके सबसे पहले प्रतिपादक जो थे वो सुकरात माने जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे सुकरात, प्लेटो, डेकार्टेस, स्पिनोजा, वरकॉन्ट, फिस्चे, सेलिंग, हीगल, ग्रीन, जेंटाइल आदि अनेक पाश्चात्य वेदों ने इन्होंने हमें सबने आदर्शवाद के बारे में बताया। हेंडरसन के अनुसार भी आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर ही बल देता है। इस तरीके से हम आदर्शवाद की डेफिनेशन वगैरह समझ सकते हैं। देखिए, अब आगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म क्या है। सबसे पहला पॉइंट हमारे यहाँ पर हेडिंग आती है, यह ब्रह्मांड क्या है, ईश्वर द्वारा निर्मित है। भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। यह क्या कौन कहता है, आदर्शवाद। आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। कहने का मीन्स ये है कि जो हमारी आत्मा है वो आध्यात्मिक है। मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मनुष्य का विकास उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति अथवा ईश्वर प्राप्ति है। आत्मानुभूति अथवा ईश्वर प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक होती है। आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण आवश्यक है। राज्य एक सर्वोच्च सत्य है। अब आगे हम समझते हैं कि आदर्शवाद और शिक्षा क्या है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करता है जिसके लिए वे योग्य है। कहने के अनुसार जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं किसी भी चीज़ की, तो उससे हमारा जो शरीर और आत्मा को संतुष्टि मिलती है। अब आगे जो हेडिंग है हमारी, इसमें आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो जो पहली हेडिंग हमारी है, अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के स्वरूप को मानना है। शारीरिक एवं इससे मानसिक विकास होता है। आदर्शवादी यह मानते हैं कि आध्यात्मिक पूर्णता की अनुभूति के लिए सबसे पहली आवश्यकता मनुष्य के प्राकृतिक विकास है, इसलिए सबसे पहले उसका प्राकृतिक विकास होना चाहिए। शिक्षा द्वारा सर्वप्रथम मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बल देता है। आज के आदर्शवादी भी इसे शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य तो निश्चित करते हैं, परंतु स्वीकार साधन के रूप में नहीं करते। अगला जो पॉइंट हमारी है, हेडिंग है, वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक पूर्णता की अनुभूति के मार्ग का दूसरा सोपान सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास का अर्थ है
अर्थ है मनुष्य द्वारा स्वीकृत नियमों का पालन करता है, उसकी पसंद सामाजिक स्वीकृति अस्वीकृति पर निर्भर करती है। इस स्तर पर मनुष्य अपने प्राकृतिक व्यवहार पर नियंत्रण करता है। इसे ही आज समाजशास्त्री में सामाजिक विकास कहा जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। आदर्शवादी के अनुसार आदर्शवादी मनुष्य के उच्च सामाजिक विकास के लिए उसके नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर बल देते हैं। उनका स्पष्टीकरण है कि जब मनुष्य सामाजिक नियमों में आस्था रखता है और उनका पालन स्वेच्छा से करता है तब हम कहते हैं कि उसका सामाजिक विकास नैतिक विकास भी हुआ है। और जब किसी भी परिस्थिति में वो सद्मार्ग पर अडिग रहता है तो हम कहते हैं कि उसका चारित्रिक विकास हो गया है। राज्य के लिए विशेषज्ञों का निर्माण। प्रत्येक समाज अथवा राज्य को विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। प्लेटो के अनुसार राज्य को सैनिक, व्यापारी, शासक और सेवार्थ आदि सभी चाहिए। अतः शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञ का निर्माण होना चाहिए। श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण, बुद्धि एवं विवेक शक्ति का विकास, आध्यात्मिक चेतना का विकास। इस तरीके से हमने आदर्शवाद पढ़ा और आदर्शवाद हमारा टॉपिक है वो इस तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है। आदर्शवादी अनुशासन एवं प्रकृतिवादी अनुशासन की कई संकल्पना है, आप किसे उचित समझते हैं और क्यों आदर्शवाद, क्या आदर्शवादी शिक्षा की व्याख्या करो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख रखा है। आदर्शवाद के जो जनक हैं वो कौन है? प्लेटो। आदर्शवाद ऐसी विचारधारा है जो मन की प्रकृति को ही वास्तविक रूप समझते हैं। इस विचारधारा का मानना है वास्तविक जगत अथवा आध्यात्मिक जगत ही वास्तविकता है। आदर्शवाद की जो उत्पत्ति है वो आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति प्लेटो के आध्यात्मिक सिद्धांत से हुई है। अंतिम वास्तविकता विचारों में या विचारवाद में है। आइडियलिज्म में एल अक्षर को केवल उच्चारण की आसानी के लिए जोड़ दिया गया है। आइडिया प्लस इज्म विचारवादी। आदर्शवाद वह दर्शन है जो मनुष्य की प्रकृति को वास्तविक मानता है। आदर्शवादियों का मानना है कि जो बात सत्य वास्तविकता है वह अवश्य ही आध्यात्मिक मानसिक है। उनका यह भी विश्वास है कि भौतिक संसार में मन की अभिव्यक्ति का साकार रूप है। अब हम देखें यहाँ पर जो आदर्शवाद के समर्थक थे वो कौन कौन थे। इस तरीके से हम हेडिंग बना सकते हैं। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, देकार्ते, स्पिनोजा, लाइब्निज़, बर्कले, कांट, फिस्टे, हीगल, सेलिंग, स्पेनगर। ये इस तरीके से इसके आदर्शवाद के कौन थे? समर्थक थे। अब हम देखते हैं कि आदर्शवादी शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य है, आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। आध्यात्मिक विकास संबंधी उद्देश्य, शाश्वत मूल्यों तथा आदर्शों की प्राप्ति संबंधी उद्देश्य, पवित्र जीवन संबंधी उद्देश्य, व्यक्ति की उत्कर्ष संबंधी उद्देश्य, चारित्रिक तथा नैतिक विकास संबंधी उद्देश्य। आदर्शवादियों के अनुसार जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम का आधार जीवन के सर्वोच्च आदर्श होने चाहिए। इसे सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतिबिंब होना चाहिए। इसे मानव जाति के अनुभवों को व्यक्त करना चाहिए। इसे मानव जाति के अनुभवों को संगठित करना चाहिए। पाठ्यक्रम धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, गीता तथा विज्ञान पर आधारित होना चाहिए। शिक्षण विद्या कैसी होनी चाहिए? लक्ष्य निर्धारित करने में एकाग्रता व अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। आदर्शवादी अपने को किसी एक विधि का भक्त मानकर विधियों का निर्माण एवं निश्चय करने वाला मानते हैं। इस तरीके से इसकी शिक्षा के शिक्षण विधियाँ हो गई। आगे हम जैसे आदर्शवाद में शिक्षक का स्थान क्या होता है। आदर्शवाद शिक्षक को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है। फ्रॉबेल का किंडरगार्टन वाले इस रूपक से स्पष्ट किया जाता है कि विद्यालय बाग है, छात्र कोमल पौधा, शिक्षक कुशल माली। शिक्षक को अपनी कला का ज्ञान होता है तो बालकों का सर्वांगीण विकास करता है। शिक्षक अपने आदर्शवादी विचारों से बालकों को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। आदर्शवाद व अनुशासन। आदर्शवादी कड़े अनुशासन पर विश्वास रखते हैं, वहीं प्रकृतिवादी स्वतंत्रता पर बल देते हैं। आदर्शवादी उचित प्रकार से निर्देशित स्वतंत्रता के वातावरण में कठोर अनुशासन का समर्थन करते हैं। इस तरीके से हमने आदर्शवाद के बारे में पढ़ा और जो आदर्शवाद के गुण हैं इस तरीके से आप आदर्शवाद के गुण भी देख सकते हैं। और दोस्त देखिए, आदर्शवाद के उद्देश्य अमूर्त हैं। इनका संबंध भविष्य से आधुनिक शिक्षण शास्त्र के क्षेत्र में आदर्शवाद की कोई भी देन नहीं है।
आदर्शवाद के कुछ डेफिनेशंस आप देख सकते हैं। आदर्शवाद के अनेक रूप हैं, किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप है, वास्तविक जगत है। आदर्शवाद कहता है, ये कहा था जेम्स स्ट्रॉस ने। आदर्शवादियों का मानना है इस जगत को समझने के लिए मन केंद्रीय बिंदु है, मन की क्रियाशीलता से बढ़कर उनके लिए कोई वास्तविकता नहीं है। ये कहा था ब्रूबेकर ने। DM दत्ता ने कहा था अंतिम सत्ता ही आध्यात्मिक है, वही आदर्शवाद है। और हेंडरसन ने कहा था आदर्शवाद मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति पर बल देता है। इस ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने की है, आध्यात्मिक जगत ही सत्य है, भौतिक जगत नाशवान है। मानव इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना है, मानव अन्य पशुओं की तुलना में श्रेष्ठ है, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है, सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आदर्शवाद है वो टोटली किस पर डिपेंड करता है, हमारा अध्यात्म पर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेके आऊँगी जो अगला टॉपिक है हमारा। तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे सभी को इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू।